Okay, so today we start with the lesson number 5, heat. क्या होता है heat? It is a measurement of hotness और coldness of an object. कोई object कितना ठंडा है या कितना गर्म है, ये हम कौन से टर्म में बता सकते हैं? heat के टर्म में. अगर कोई चीज़ hot है, इसका मतलब उसका heat content high है. अगर कोई चीज़ cold है, इसका मतलब उसका heat content low है, मतलब उसमें कम एनर्जी है, कम हीट है, इसलिए वो हमें कैसे लगती है? ठंडी लगती है. समझ में आ रहा है? व्हाट इज मीन बाय हीट? इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो बिफोर मूविंग टू द next part this lesson, first of all mark the deleted portion of this lesson. What is the deleted part of this lesson? Page number 62 का क्या डिलीट है? कुछ भी डिलीट नहीं है. पेज नंबर 63. एनीवन डिलीटेड पार्ट मार्क किया किसी ने? अरे किसने मार्क किया डिलीटेड पोर्शन? बॉयज आप लोग बिल्कुल भी नहीं, क्या कुछ नहीं करते. हाँ, वो सिर्फ मानवी है क्लास में, वही सब करती है ना, उसने ही मार्क करके रखा हुआ है. हम अपने आई डोंट ब्रिंग माई टेक्स्ट बुक, मैंने अपनी बुक नहीं लाई इसलिए. और आप लोगों ने मार्क भी नहीं करके रखा है कि क्या डिलीटेड पोर्शन है. यस यस मानवी, मानवी बेटा 62 में क्या डिलीट है? ओके, ट्राई दिस इज डिलीटेड ऑन द पेज नंबर 62. पेज नंबर 63. use your brain power. Page number 67. Directly page number 67. Introduction to the scientist. Page number 69. और Page number 70. 70 पे क्या है? एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 की 2. ओके, 3 डिलीटेड है. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. 72 question number 9 बी एंड सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का बी एंड सी डिलीटेड है. ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन. ओके, कैन यू रिकॉल? इट इज नॉट डिलीटेड, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है बेटा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या है हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. समझ में आ रहा है? हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? इट इज अ एनर्जी. इट इज टेम्परेचर क्या है? कि कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है या हॉट है. सो whether the it represent coldness or hotness of an object. क्या represent करता है? coldness और hotness of an object. Clear? So temperature represent coldness or hotness of an object और heat क्या represent करता है? It is a form of energy. heat क्या है? It is a form of energy. While temperature क्या है? It is represent the coldness or hotness of an object. समझ में आ रहा है? द यूनिट ऑफ हीट इज जूल, क्योंकि एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या है? जूल. वाइल टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस और केल्विन. क्लियर एवरीवन? या डिग्री फ़ारेनहीट. ओके, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी while temperature is the representation of coldness or hotness of an object. हीट का यूनिट है जूल और टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस और केल्विन और डिग्री
Fahrenheit. Clear? Okay. So we have learned about the different types of heat transfer. We also perform few experiments related to the expansion and contraction of solid in a 9th standard and 8th standard. Yes. So latent of phase transformation, anomalous behavior of water, humidity, ये सारे फिनोमिना जो है हमारे डेली लाइफ में होते हैं वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. So जो पैरा है try this is deleted. Okay. So tell me what is the freezing point of water? Yes, it is a 0 degree Celsius. And what is the melting point? अच्छा नहीं पता है ना melting point. Boiling point. Boiling point of water is 100 degree Celsius. Okay. So when the energy content of the water become low, okay, when the temperature of the water is becomes less than 0, then it starts freezes and converted into ice. While when the temperature of the water is increases above 100 degrees Celsius, 100 and above degrees Celsius, it starts boiling and converted into vapor phase. और इन दोनों के बीच में वो क्या है? लिक्विड. किसके नीचे? सॉलिड. और 100 के ऊपर गैस. क्या है? क्लियर? So temperature. So latent heat. Next concept is a latent heat. So what is latent heat? Latent heat is the heat content of an object या of a substances. ये पहले जल्दी से लिख लो. Done? Can I know? So next is a latent heat. Actually बेटा latent heat का मतलब the heat which require for transformation. समझ में आ रहा है? जो heat लग रही है एक substance को दूसरे substance में convert करने के लिए उसे कहा जाता है latent heat. क्या कहा जाता है? Latent heat. Now consider example of water. Okay, water का temperature अगर हमने decrease किया है, so below 0 degree Celsius it is converted into, while above 0 degree Celsius it is converted into. वैसे ही अगर हमने temperature increase किया up to 100 degree Celsius it is converted into, and अगर decrease किया it is converted into water. Okay, ध्यान दो. So when ice absorb heat, during this time it is absorbed the heat and converted from solid to, फिर कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड. ओके. सो व्हेन आइस क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा. क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा. तो वो क्या होगा? इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. और उसको हम क्या कहते हैं जब ये सॉलिड से लिक्विड में हो जाता है? क्या कहते हैं आप? मेल्टिंग पॉइंट. इसका melting point of ice. क्या कहेंगे आप? Melting point of ice. So what is the definition of a melting point of ice? The temperature remain constant during the transformation. This transformation मतलब solid to liquid. The constant temperature at which ice converted into water is called as melting point of ice. What is melting point of ice? Constant temperature at which solid converted to, yes, इसमें liquid
इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? जब आइस किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्लियर? यस और नो? बेटा आइस को बाहर निकालते हो ना फ्रीजर से, तो वो क्या होगा? लिक्विड होगा। जब वो सबसे पहले जब वो मेल्ट होना शुरू करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। उसके बाद इट इज रिमेन इन लिक्विड स्टेट फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे वाइड रेंज में वो क्या लिक्विड है, ओके। अब एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट बॉइलिंग। अभी क्या होगा जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, तो एकदम टेम्परेचर बढ़ता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस स्लोली स्लोली। सो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ नो चेंज इन अ फेज। 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। उसके स्टेट को, उसके फेज को, फेज मतलब स्टेट, फेज मतलब यहाँ पे याद रखना, फेज मतलब स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। उसे अदर वर्ड में फेज भी कहा जाता है। तो 0 to 100 के रेंज में अपने फेज को, अपने स्टेट को कन्वर्ट नहीं करता। लेकिन अगर हमने फिर से हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा? ये हीट यूज करेगा वाटर टू वीकनिंग इट्स बॉन्ड, अपने बॉन्ड को वीकनिंग कर, मतलब उसके बॉन्ड क्या होंगे? वीक होगा। सो एडिशनल हीट अगर अपने वाटर को, इफ हीट इज प्रोवाइड, then it use, then this heat किसलिए यूज होगी? then this heat used to weakening of bond of water molecule। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइस को हीट प्रोवाइड की, आइस ने वो हीट एब्जॉर्ब की और किसमें कन्वर्ट हुआ? लिक्विड स्टेट में, जिसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। ठीक है, फिर से हमने आइस को हीट, मतलब वाटर बन गया, वाटर को हीट करना शुरू ही कर दिया। लेकिन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर को एक फेज मतलब स्टेट चेंज नहीं करता। तो ये जो हीट प्रोवाइड करेंगे उससे क्या होगा? जो हम एडिशनल हीट प्रोवाइड करेंगे उसके वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा? जब हम टेम्परेचर 100 के ऊपर जाएगा तब क्या होगा? यस, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू, मतलब सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑल बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू, इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे उस पॉइंट को हम? जब लिक्विड गैस होगा उस पॉइंट को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? वाटर का। क्या कहा जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज the energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called as, the temperature, the constant temperature at which water is converted into water vapor. Okay, the constant temperature at which, yes, water converted to, इसमें कन्वर्ट होगा गैस, जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर। इज कॉल्ड एज, अरे क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहा जाता है? क्लियर? अभी ये तो टेम्परेचर है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये क्या है? टेम्परेचर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हीट। ओके, सो ये जो टेम्परेचर है, ये जो हीट लगेगी आइस को सॉलिड बनाने के लिए, इसे कहा जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहा जाता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। प्लीज ध्यान रखना, ये नया टर्म है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज मीन बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू, जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा उसे कहा जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
और जब लिक्विड गैस बनेगा उसे कहा जाएगा लेटर हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहा जाएगा? लेटर हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो टर्म समझ में आया? लेटर हीट ऑफ फ्यूजन मतलब जब सॉलिड लिक्विड बनेगा, और लेटर हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स जब लिक्विड गैस बनेगी। क्लियर? तो मोर प्रॉपर डेफिनेशन इज दैट the heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called as latent heat of fusion. Okay, जब एनर्जी absorb कर रहा है सॉलिड इसमें ट्रांसफर होने के लिए, लिक्विड में ट्रांसफर होने के लिए at constant temperature is called as latent heat of fusion. latent heat of fusion मतलब किससे किसने? अरे latent heat of fusion मतलब किससे, कौन सा फेज में कन्वर्ट होगा? सॉलिड टू। ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट। देन मैं आपको दो डेफिनेशन, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इजी है? सर नो? यस। latent heat of fusion की definition. ठीक है, actually क्या होता है latent heat of fusion? The energy which is required for transformation of solid to liquid phase at constant temperature is called as latent heat of fusion. Okay, so latent heat of fusion से क्या होगा? Solid किसमें convert हो जाएगा? लिक्विड में. और दूसरा है स्पेसिफिक. बेटा स्पेसिफिक टर्म का स्पेसिफिक ये वर्ड का हम यूज करेंगे
जब स्पेसिफिक अमाउंट हमें पता होगा, जैसे 1 kg या 1 ग्राम, ठीक है, 1 kg सब्सटेंस को, ठीक है, 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड बनने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करेंगे, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कितना भी अमाउंट हो उसको सॉलिड में लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और स्पेसिफिक वर्ड कब लगाएंगे, जब हमें डेफिनेट अमाउंट पता है, 1 kg या 1 ग्राम, 1 kg या 1 ग्राम सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक, तब क्या कहेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर। वैसे ही वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब जब गैस, लिक्विड गैस बनेगा, लेकिन अगर 1 ग्राम ऑफ लिक्विड या 1 kg लिक्विड जब गैस बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर। So write down the definition. Latent heat of fusion. क्या होता है latent heat of fusion? The heat energy absorbed. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation. किसका ट्रांसफॉर्मेशन, यस, सॉलिड टू इस कॉल्ड क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा FUS, ऐसा दिखाते हैं, डेल्टा FUS H। Okay, the specific latent heat of fusion is denoted by delta FUS H। डेल्टा मतलब चेंज, ओके, H मतलब एंथैल्पी, ओके, H का मतलब होता है एनर्जी, ओके। सो व्हाट इज द, क्या बताया था मैंने, अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी हमें पता है तब उस 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या कहा जाएगा, latent heat, specific latent heat of fusion. So the amount of heat absorbed at constant temperature by unit mass of a solid, by unit mass of solid। बेटा यूनिट मास ऑफ सॉलिड मतलब 1 ग्राम और क्या होगा, 1 यूनिट मास मतलब 1 ग्राम और 1 kg, उसे कहा जाता है यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम या 1 kg। टू कन्वर्ट टू यस लिक्विड फेज इज कॉल्ड yes specific latent heat of clear, समझ लो। वैसे ही अभी latent heat of vaporization क्या होगा, यस, इसी डेफिनेशन को आपको यूज करना है। यस, तो क्या लिखोगे, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे, लिक्विड टू liquid to gas is called as latent heat of vaporization. Okay, so the heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called as latent heat of vaporization. And specific latent heat of vaporization क्या होगा? It is denoted by delta VAB H. Delta VAB H. Where VAB for vaporization. तो क्या फॉर्मूला होगा? The amount of heat absorbed at by unit mass. Unit mass मतलब 1 gram or 1 kg of a liquid to convert into gas is called as specific heat of vaporization. चलेगा? लिख सकते हो दोनों डेफिनेशन. सिर्फ सॉलिड वहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड की जगह पे लिक्विड टू गैस लिखना है. क्या लिखना है? ठीक है. रेस्ट ऑफ द वर्ड रिमेन सेम. पूरा सेम रहेगा. डेट डालो आज की. डेट डालो बेटा. इधर पेज पे परसेंटेज डेट पता ना आज की क्या है? ये सब ऐसे है. कभी स्कूल में तो जाती थी तो तारीख भी नहीं पता कौन सी है. इसका कोई है? हो गया. दोनों डेफिनेशन हो गया. नाउ लुक एट द चार्ट गिवन ऑन पेज नंबर 63. Look at the chart given on page number 63. So some substance are given. Its melting point, boiling point, specific heat of fusion, specific heat of vaporization. दोनों भी दी हुई है. ओके. सो पहला सब्सटेंस है वाटर और आइस. मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0. बॉइलिंग पॉइंट तो स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन. स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन बेटा 2 यूनिट में दिया है क्योंकि एक्चुअली हीट है तो किलो जूल होता है, लेकिन कैलोरी ये भी एक यूनिट है ना. कितनी कैलोरीज हीट एनर्जी है ना. तो एनर्जी का कैलोरी भी यूनिट है, तो इसलिए 2 यूनिट में आपको वैल्यूज दी है. किलो जूल पर केजी में कितना है? 333. और कैलोरीज में कितना है? कैलोरीज पर ग्राम 80. देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन किलो जूल पर केजी में कितना है? 2256. और कैलोरी पर ग्राम में. देन कॉपर. व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर? 1083 डिग्री सेल्सियस. एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 25. Then specific latent heat of fusion in kilojoule per kg 134 and calorie per gram. Then specific latent heat of vaporization 5060 kilojoule per kg और कैलोरी पर ग्राम में कितना आएगा? 1212 कैलोरी पर ग्राम. Then ethyl alcohol melting point of ethyl alcohol is -117 while boiling point is 78. Latent heat of fusion 104 kilojoule per kg and 26 calorie per gram. Then specific heat of vaporization 8540 kilojoule per gram और कैलोरी में 200 कैलोरी पर ग्राम. देन गोल्ड. गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट है 1063 डिग्री
degree Celsius and boiling point is 2700 degree Celsius. Look at the textbook, beta. Then specific latent heat of fusion 144 kilojoule per gram, while in calorie it is 15.3 calorie per gram. Specific heat of vaporization 1580 kilojoule per kg and calorie में 392 calorie per gram. Then silver का melting point 692 degree Celsius and boiling point 2162. Then specific latent heat of fusion 88.2 kilojoule per kg or 25 calorie per. Then specific heat of vaporization 2330, that is 2330 kilojoule per kg, while calorie में 564 calorie per. Then lead 327.5 is the melting point, boiling point 1759, while specific heat कितना है 26.2 और calorie में 5.9. Then specific heat of vaporization 859 kilojoule per kg and calorie में 207 calorie per kg. तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है? किसकी है सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट? कौन सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है? कॉपर. किसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है? कॉपर. बेटा देखो, अगर आपने सिल्वर 1 kg सिल्वर, 1 kg गोल्ड और 1 kg कॉपर साथ में बॉइल किया 1 आवर के लिए, समझ में आया? अगर आपने तीनों को साथ में 1 आवर के लिए बॉइल करने के लिए छोड़ दिया, समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाटर में से कौन एब्सॉर्ब करेगा? कॉपर. उसके बाद सिल्वर और सबसे कम गोल्ड नहीं, गोल्ड और सिल्वर और लीड. सबसे कम एनर्जी कौन एब्सॉर्ब करता है? लीड. समझ में आ रहा है? देखो, सबकी सब मेटल की हीट एब्सॉर्ब करने की क्षमता अलग है. मैंने आपको 4 बॉल बताए, कौन से कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का और लीड का. तो इनको हमने एक साथ बॉइलिंग वाटर में डाला और 1 आवर के लिए छोड़ दिया. साथ में डाला है, ठीक है? तो साथ में आप बाद में अगर आपने हीट कंटेंट देखा तो सबसे ज़्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? कॉपर. उसके बाद गोल्ड, उसके बाद और लास्ट में लीड. अब ये कैसे आप चेक करोगे? इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है. इन सबको हमने क्या किया? एक साथ वाटर में डाला, ठीक है, और एक साथ बाहर निकाला. ये है एक टब जिसमें बना हुआ है वैक्स. क्या बना हुआ है? सेम लेंथ. ओके. अभी एक हमने इसमें क्या किया है? ये जो बॉल्स है, ये जो स्फीयर है, एक कॉपर का, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और लीड का हमने साथ में डाला. ये देखा गया कि कॉपर बहुत अंदर जाता है. समझ में आ रहा है? कॉपर का हीट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वैक्स को मेल्ट करके अंदर जाएगा. उसके बाद सिल्वर में गोल्ड, उसके बाद सिल्वर और कॉपर. ये जो लीड है वो इधर ही रहेगा, वो बहुत अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता. तो समझ में आया? अभी स्पेसिफिक हीट क्या होता है? ठीक है, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है. सबका मास भी सेम है, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, ठीक है. तो भी कॉपर में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की क्योंकि उसके एब्जॉर्ब करने की क्षमता, उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है. और सबसे कम किसने की? इसने लीड है.